अब यहाँ देखो, अगर हम लोग क्विक रेशियो की बात करें तो क्विक रेशियो क्या हो जाएगा, क्विक असेट डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी। ठीक है, अब क्विक असेट को हम लोग ऐसे निकाल सकते हैं कि करंट असेट में से हम लोग यहाँ इन्वेंट्री माइनस कर देंगे और एडवांस टैक्स माइनस कर देंगे, और करंट लायबिलिटी तो हमारा 1,04,000 लास्ट में आया ही था इन दोनों को ऐड करके। ठीक है, करंट असेट कितना आया था बेटा, 1,34,000 आया था, उसमें से इन्वेंट्रीज माइनस कर दो 50,000 एंड एडवांस टैक्स माइनस कर दो जो कि है 4,000। ठीक, डिवाइडेड बाय 1,04,000। फर्दर जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास न्यूमरेटर में वैल्यू आएगी 80,000 की और डिनोमिनेटर में वैल्यू आएगी 1,04,000 की। फर्दर जब आप इसको सॉल्व करोगे तो वैल्यू आएगी 0.77:1। क्लियर? तो यहां देखो क्योंकि ये आइडियल रेशियो 1:1 है, उससे कम है हमारे पास, एंड इस तरह के रेशियो को हम लोग क्या मानेंगे, रिस्की है ना। आपको जहां पे 1,04,000 का पेमेंट करना है, आपके पास लिक्विड एसेट सिर्फ कितने 80,000, मतलब किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे अगर आपको अपने एसेट्स को बेच के पेमेंट करना पड़ेगा तो आपके पास इतना सफिशिएंट फंड है ही नहीं। क्लियर? तो ऐसे रेशियो को हम लोग क्या मान रहे हैं, वेरी रिस्की और लो रेशियो। क्लियर? अच्छा, इसको हम लोग एक और तरीके से सॉल्व कर सकते थे, क्योंकि हमें पता है कि क्विक रेशियो इज इक्वल टू क्विक असेट डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी। तो क्विक असेट में इन्वेंट्रीज नहीं आता, एडवांस टैक्स नहीं आता, सीधे आप 50,000 और 30,000 को ऐड कर देते और आपकी जो करंट लायबिलिटीज है 1,04,000 वो आप यहाँ पे मेंशन कर देते, तो भी बात वही होती। ठीक है, दोनों तरीके से आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, डिपेंड कि आपके पास अगर बहुत टाइम है, डिपेंड कि अगर एमसीक्यूज है, आपके पास कैलकुलेटर अलाउड है, सीधे 50,000 और 30,000 ऐड करना। हमने बता दिया कि क्विक रेशियो में क्या चीजें नहीं आती, दैट इज क्विक असेट में आप क्या क्या नहीं इंक्लूड करोगे, तो डायरेक्टली आप एक्सक्लूड कर सकते हो। क्लियर? तो ये हमारे पास हो गया रिलेटेड टू क्विक रेशियो। यहां देखो सिग्निफिकेंस में ये चीज हमने मेंशन की है कि द रेशियो प्रोवाइड्स अ मेजर ऑफ द कैपेसिटी ऑफ द बिजनेस टू मीट इट्स शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशन विदाउट एनी फ्लॉ। Normally it is advocated to be safe to have a ratio of 1:1, as unnecessarily low ratio will be very risky and a high ratio suggests unnecessarily deployment of resources in otherwise less profitable short term investment। तो ये रेशियो पे बहुत ज्यादा हाई या लो नहीं होना चाहिए। अगर लो है तो रिस्की है और हाई है तो नो डाउट आपने क्या किया है कि अपने फंड्स को गलत तरीके से यूज किया, दैट इज अंडर यूटिलाइजेशन। क्लियर? अब देखो यहाँ पे एक और क्वेश्चन हमने आप लोगों के हेल्प के लिए लिया है कि आपको लिक्विड रेशियो कैलकुलेट करना है, जहां पे हमारे पास करंट लायबिलिटी है, करंट एसेट है, इन्वेंट्रीज है, एडवांस टैक्स है, प्रीपेड एक्सपेंसेस है। सिंपल क्वेश्चन है, लिक्विड रेशियो इज इक्वल टू क्विक रेशियो, दैट इज क्विक असेट डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी। अब क्विक असेट हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, हमारे पास करंट असेट दिया है, इसमें से हम इन्वेंट्रीज माइनस कर लेते हैं, एडवांस टैक्स माइनस कर लेते हैं, प्रीपेड एक्सपेंसेस माइनस कर लेते हैं और करंट लायबिलिटी दिया है। तो इस 80,000 में से ये 20,000, 5,000, 5,000 दैट इज 30,000 आप माइनस कर दो, वैल्यू आपके पास आ जाएगी 50,000 और करंट लायबिलिटी हमारे पास ऑलरेडी गिवन है क्वेश्चन में 50,000 है ना। तो यहाँ पे देखो रेशियो कितना आ गया 1:1 और ये हमारा आइडियल रेशियो है। क्लियर?